हम दो हमारे दो। 1970s में इंदिरा गांधी की सरकार ने नारा दिया था। मकसद था जनसंख्या को नियंत्रित करना। उसके बाद जो कदम उठाए गए उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे स्वामी प्रेमानंद के एक बयान के बारे में जो सुर्खियों में है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने उज्जैन में भागवत कथा को बाँचते समय एक बयान दिया। तमाम महिलाएं दर्शकों में थी, उनके भक्तों में, श्रोताओं के तौर पर वहाँ मौजूद थी जब उन्होंने मंच से कहा कि हिंदू महिलाओं को ये सही वक्त है जब ये फैसला लेना चाहिए कि उन्हें 4 बच्चों को जन्म देना चाहिए। जी हाँ, 2 नहीं 4 बच्चों को हिंदू महिलाएं जन्म दें। क्यों? इसके पीछे उनका तर्क था कि वो वक्त चला गया जब हम आबादी को नियंत्रित करने के बारे में सोचें। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान रहे तो फिर हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। आगे उन्होंने उन तमाम शंकाओं का जवाब देते हुए कहा जिसमें ये कहा जाता है कि 4 बच्चे पैदा कर देंगे तो पालेंगे कैसे। उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें, 2 खुद पालें और 2 हमें पालने को दे दें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उनका वो पूरा बयान क्या था, पहले आपको बयान सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक एक आदमी के कितने पुत्र होते थे, भागवत में लिखा है 60,000 और अब एक, ज्यादा से ज्यादा 2। परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4 पुत्र होना चाहिए। तो स्वामी प्रेमानंद महाराज ने कहा कि मैं सभी को चेताता हूं कि अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान की तरह रहे तो फिर हिंदू महिलाएं 4 बच्चों को जन्म दें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने धर्म विशेष का डर दिखाते हुए कहा कि उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। उनके धर्म की महिलाएं बच्चा पैदा करने समय ये नहीं सोचती कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करने हैं। उनके धर्म में आज भी कई ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। इस बयान को लेकर अब सियासत भी होने लगी है। एक पक्ष ये कह रहा है कि गलत क्या है, उन्होंने सही कहा है क्योंकि बहुसंख्यक है हिंदू इस समय भारत देश में, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब बहुसंख्यक आबादी यानी कि हिंदू इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा। उन्होंने अलग अलग राज्यों में जिस तरह से जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसका भी हवाला दिया। लेकिन ये वक्त ये सोचने का भी है कि जब 1970 में ये कहा गया कि हम 2 हमारे 2 और आज के दौर में महंगाई को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बच्चा एक ही अच्छा, क्योंकि उसके पालन पोषण को लेकर परिवार के गुजर बसर में तमाम तरह के आर्थिक संसाधनों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। और सिर्फ आर्थिक संसाधन ही नहीं बल्कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं उनको लेकर भी ये कहा जाता रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो ऐसे में ये कहना कि 2 नहीं 3 नहीं 4 बच्चे पैदा करें, कहाँ तक तर्क संगत है। इसको लेकर सभी के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन यहाँ जिक्र करना ज़रूरी हो जाएगा 2019 में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान दिया था उसका मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर देश के लोगों से छोटे परिवार की अपील की थी। कहा था, हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने 2019 में मंच से इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की थी और ये चिंता सही भी है क्योंकि आज भारत देश की आबादी चीन की आबादी को पीछे छोड़ चुकी है। याद होगा आपको कि चीन ने एक समय में अपने यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। लगभग 30 साल तक वो पॉलिसी रही, लेकिन अब चीन ने अपनी उस पॉलिसी पर रोल बैक कर लिया है। चीन की चिंता ये है कि उनके यहाँ ज़्यादा जो आबादी है वो बूढ़ी आबादी है। ऐसे में चीन अपने यहाँ के कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। लेकिन भारत में क्या ऐसा तर्कसंगत है? क्योंकि भारत में जो मिडिल क्लास है वो पहले से ही कई तरह की आर्थिक मजबूरियों के बोझ में दबा हुआ है। ऊपर से फिर अगर हम धर्म की अगर तुलना करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हिंदू महिलाओं को ये कह देना कि आप 4 बच्चे पैदा कीजिए, 2 हम पालेंगे, 2 आप खुद पालिए, ये कितना तार्किक है?
यहाँ पर सवाल तमाम जो महिलाएं वहाँ पर बैठी थी उनको लेकर भी उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनमें से किसी भी महिला ने इस बात को लेकर हामी नहीं भरी, तो फिर क्यों धर्म विशेष का डर दिखाया जा रहा है। सियासी वार पलटवार इन तमाम चीज़ों को लेकर हावी है। लेकिन यहाँ पर जिक्र करना होगा एक ऐसी पॉलिसी को लेकर भी, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की हम बात करते हैं। भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कानून हो, सख्त कदम उठाए जाए, ये बहस हर बार छिड़ती है। लेकिन ये बहस कहाँ पिछड़ जाती है? ये बहस पिछड़ जाती है धर्म के मोर्चे पर आकर, क्योंकि हिंदू मुसलमान, जैसे ही हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, पूरी बहस हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द होने लगती है। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म की नीतियों का हवाला देते हुए कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून या सख्ती से इस कदम को उठाए जाना कहीं से भी सही नहीं है। अगर हम बात करें तो आरएसएस जो है वो लगातार इस बात को लेकर मोदी सरकार को दबाव बनाता रहा है या कहता रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। हम बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की जो मांग है वो बहुत पुरानी है, लेकिन जब इस पर कानूनी अमलजामा पहनाने की, यानी कि इसे जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, तब यहाँ पर अड़चनें सामने आती रही है। 2019 में जनसंख्या विनियमन विधेयक लाया गया था। इसके तहत 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था जिसे आरएसएस नेता और बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में पेश किया था। लेकिन इस बिल का क्या हुआ? जमकर विरोध हुआ और इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज़ादी के बाद से करीब 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल पेश किया गया है, लेकिन हर बार बहस के बाद बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, यानी कि बिल को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता है। अगर हम स्वामी प्रेमानंद की महाराज के बयान की बात करें तो ये पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई धार्मिक गुरुओं ने इस दिशा में बयान दिए हैं और हर बार यही कहा है कि हिंदू महिलाएं बाकी धर्मों की महिलाओं के मुकाबले में कम बच्चे पैदा कर रही हैं, या उनकी जो चॉइस है, जो उनकी पसंद है, वो 2 या 2 से कम 1 बच्चा पैदा करने की हो गई है। इसको लेकर शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ फिगर को लेकर भी यहाँ पर कमेंट किया गया है और अब एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की नहीं बल्कि आर्थिक विषमता को कम करने की आवश्यकता होती है। सोर्सेज और रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब बात आती है कुदरती रिसोर्सेज के इस्तेमाल की, तो वहाँ पर बहुत सीमित संसाधन हमारे पास हैं। तो ऐसे में अगर जनसंख्या को बढ़ावा दिया जाएगा, अगर हर धर्म के लोग आकर ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, तो फिर उन बच्चों के लिए हम संसाधन कहाँ से लेकर आ पाएंगे। तो एक बार फिर से ये पूरी जो बहस है वो सियासत के इर्द गिर्द सिमटती हुई दिखाई दे रही है। कौन समर्थन कर रहा है, कौन इसके मुखालफत कर रहा है, ये सभी की अपनी अपनी सियासी रोटियों के हित को साधने के संदर्भ में देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप क्या सोचते हैं? आप दर्शक होने के नाते, एक आम व्यक्ति, आम नागरिक होने के नाते अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।